नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल कांत। एक नज़र डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाइयों, रॉबर्ट वाड्रा ने धमाकेदार बयान दिया है। वाड्रा ने कहा है कि जनता चाहती है कि मैं राजनीति में आऊं, और अगर अमेठी से चुनाव लड़ना पॉसिबल नहीं है तो मैं हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकता हूं। मुझे हरियाणा से भी उतारा जा सकता है। पार्टी चाहेगी तो मैं ये करूंगा। रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान बड़ा धमाकेदार है और हरियाणा की राजनीति को उलट पुलट कर सकता है। वाड्रा ने पहले कहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लोग चाह रहे हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन इसका कोई जवाब आला कमान से आया नहीं। हमने इस पर एक खबर भी की थी कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाड्रा को राजनीति में घुसने देंगे। अब तक तो नहीं घुसने दिया, अब आगे देखते हैं। हरियाणा की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हो गई है। लालू प्रसाद यादव अपने एक कैंडिडेट को फिट करना चाहते हैं। हुड्डा गुट उन्हें फिट नहीं करना चाहता है। अब लालू की जो पहुंच है वो तो आला कमान तक है, और आला कमान हुड्डा साहब को बहुत 100% ट्यूनिंग नहीं है, इतना तो कहा ही जा सकता है। कौन है ये कैंडिडेट जिनको लालू प्रसाद यादव फिट करना चाहते हैं? ये कैंडिडेट हैं कैप्टन अजय यादव, जो गुड़गांव से टिकट चाहते हैं। हुड्डा गुट उनको टिकट नहीं दिलवाना चाहता है, इसलिए मामला फंसा हुआ है। अब कैप्टन अजय यादव और लालू समधी हैं, और लालू की पहुंच कांग्रेस आला कमान तक है। तो अब लालू जी जो हैं वो पुश लगा रहे हैं कि कैप्टन साहब को टिकट दी जाए। देखिए क्या होता है। हिसार के बीजेपी के कैंडिडेट रणजीत चौटाला अब ब्राह्मणों से माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। शुरू में उनको जोश चढ़ा था, जब उनको कैंडिडेट बनाया गया जोश ऐसा चढ़ा था कि ब्राह्मणों की आलोचना कर डाली। अब ब्राह्मण हरियाणा में एक बड़ा वर्ग हैं, 10-12% उनका वोट है, 10% के आसपास तो है ही, और हर सीट पर है। और जो बीजेपी का वोट है उसको लीड करने की क्षमता जो है वो इसी वर्ग में है। तो जैसे ही हिसार से उनको उतारा गया तो ब्राह्मणों की ही आलोचना कर डाली और ब्राह्मण सारे खिलाफ हो गए। अब बताया जा रहा है उनको कि मामले को सुलटाइए, नहीं तो आपके झंडे उठाने वाला नहीं रहेगा। तो अब वो ब्राह्मणों के बीच जा रहे हैं और ब्राह्मणों से माफ़ी मांग रहे हैं। ब्राह्मण भी उनको अब कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब आई गई हो गई बात, जाने दीजिए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को एक बार फिर चेतावनी दे दी है। बाबा को माफ़ नहीं किया है। बाबा यानी बाबा रामदेव, उनके साथ उनके साथी बालकृष्ण, जो दोनों जो हैं योगा को भी जानते हैं और आयुर्वेद को भी जानते हैं। इन दोनों ने योगा और आयुर्वेद को तो बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ये भी कहा कि भैया एलोपैथी में कुछ नहीं है। तो एलोपैथी के जो प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन डाली कि एलोपैथी की आलोचना करने से इन्हें रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि बाबा, हम तुम्हारी योगा के बारे में जो योगदान है उसको मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एलोपैथी की आलोचना कीजिए। ब्रीफ में मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर पद्धति में अपने गुण हैं और हर पद्धति में कुछ अवगुण भी हैं। अपने शरीर को समझते हुए, अपनी बीमारी को समझते हुए दवा लीजिए। हर तरह की दवा से आपको लाभ हो सकता है। साथियों, देश में 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं उसका पहला जो चरण है उसकी वोटिंग 19 को होनी है, यानी एक ही दिन बचा है चुनाव प्रचार के लिए। कल 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा, एक दिन का रेस्ट होगा 18 तारीख को, और फिर नेक्स्ट डे वोटिंग होगी।
इस बार ये जो वोटिंग है मुख्य रूप से राजस्थान वगैरह तो हम लोग ज़्यादा चर्चा करते ही हैं, लेकिन जो सबसे मज़ेदार जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि दक्षिण भारत में भाजपा कितना फैलती है, बीजेपी कितनी सेंध लगा पाती है। तमिलनाडु की सभी सीटों पर चुनाव हैं, 39 की 39 सीटों पर, और बीजेपी कभी वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है आज तक। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वहाँ जो बीजेपी को अध्यक्ष मिले हैं अन्नामलाई, वो खासे पॉपुलर हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश भर में यात्रा भी की है, हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में यात्रा की है, और इसका असर उसे देखने को मिलेगा। लोग अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं, 3 से लेकर और 7 सीटों तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी 3 सीटें कम से कम ले सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 सीटें। अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा कदम होगा दक्षिण में और फैलने का। अभी बीजेपी का असर कर्नाटक में है, जहां वो बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म करती है, और कुछ तेलंगाना में है, जहां पिछली बार उसने 4 सीटें ली थी और इस बार अनुमान है कि 6 सीटें लेगी। लेकिन पहले चरण का चुनाव क्योंकि तमिलनाडु में है, तो हम तमिलनाडु की ही चर्चा करते हैं, और देखने की बात ये होगी इस बार, और जो पहले राउंड के चुनाव के बाद कुछ अंदाज भी हो जाएगा कि क्या बीजेपी वहाँ अच्छे से परफॉर्म कर पाई है या नहीं कर पाई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।